श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही हैं सावन महीने की षष्ठी तिथि। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 10 अगस्त 2024 सावन महीने के तीसरे शनिवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 अगस्त 2024 सावन महीने के तीसरे शनिवार षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 अगस्त 2024 सावन महीने के तीसरे शनिवार षष्ठी तिथि के दिन इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को सावन महीने के तीसरे शनिवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 10 अगस्त 2024 सावन महीने के तीसरे शनिवार षष्ठी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 10 अगस्त 2024 सावन महीने के तीसरे शनिवार षष्ठी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला जो उपाय को कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 10 अगस्त 2024 सावन महीने के तीसरे शनिवार षष्ठी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार षष्ठी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सावन महीने का शनिवार षष्ठी तिथि के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन महीने के तीसरे शनिवार षष्ठी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार षष्ठी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 कटोरी सरसों के तेल। अब 1 कटोरी सरसों के तेल, शनिवार षष्ठी तिथि की रात 1 कटोरी सरसों के तेल घर में इस जगह पर रख देना। कितना भी बड़ा शनि दोष क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएगा और शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में रातों रात महाधनी और महाकरोड़पति भी बनेंगे। देखिए दोस्तों, अगर शनि की पीड़ा से आप बहुत परेशान हो चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में, या आपको पता है कि आपकी कुंडली में शनि की कोई भी महादशा चल रही है, तो शनि की महादशा को दूर करने के लिए और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आपको इससे उत्तम उपाय नहीं मिलेगा। देखिए, शनिवार का जो दिन होता है, इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने से और कुछ उपाय करने से आप कितना भी बड़ा शनिदोष क्यों ना हो, उसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं शनिदेव को प्रसन्न करके। अब आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह शनिवार का उपाय है और यह एक दीपक ऐसा समझिए कि बड़े से बड़ा शनिदोष भी आपके जीवन से दूर कर देगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, हम उसमें दीपक जरूर जलाते हैं। उसी तरह से शनिवार का जो दिन होता है, ये शनिदेव का होता है और शनिवार के दिन दीपक का महत्व बहुत ज्यादा होता है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन इस दीपक वाले उपाय को कर लेता है, शनिदेव की उस व्यक्ति के ऊपर कृपा बरसती ही बरसती है। अब देखिए, सरसों के तेल का दीपक, यहां पर आपको बता दें कि जब शनिदेव बहुत कष्ट में थे, बहुत पीड़ा में थे, तब उनके शरीर पर हनुमान जी ने सरसों का तेल ही लगाया था और सरसों का तेल जो है, यह शनिदेव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है जो कि आपको शनिवार के दिन करना है, किस समय करना है और कौन सा मंत्र बोलना है, और इस उपाय को करने से कैसे शनिदेव की पीड़ा शांत हो जाएंगी और शनिदेव यहां पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए, सरसों का तेल तो वैसे ही शनिदेव को पसंद है, उनको बहुत प्रिय, उस पर भी आपने अगर लौंग ले ली तो वो और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
तो बात कर लेते हैं। उपाय आपको किस तरह से करना है? देखिए, सबसे पहले आपको सरसों का तेल लेना है, मिट्टी का एक दीपक लेंगे। अब ये दीपक जो है, इसको आप तैयार कर लेंगे सरसों के तेल से, सरसों का तेल डालकर। अब इसी के साथ आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना? अब ये दीपक आपको लेकर जाना है शनिदेव के मंदिर में, ठीक है ना? लौंग इसी दीपक के अंदर आपको डालनी है, जो दीपक आपने सरसों के तेल का तैयार करा है। अब ये पूरा दीपक आपको शनिदेव के मंदिर में लेकर जाना है। यहां पर ध्यान रहे लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? अब जब आप शनिदेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो यहां पर दीपक जलाने का एक तरीका है, एक नियम है। इस तरह से दीपक जलाएंगे तो शनि की पीड़ाएं जरूर शांत होंगी। देखिए, शनिदेव न्याय के देवता हैं। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव का है ना? जब ये अच्छा फल देते हैं तो ऐसा देते हैं कि व्यक्ति धन सुख समृद्धि संभाल नहीं पाता है। और कहीं अगर शनि पीड़ाएं देने लगे हैं ना, शनि की कोई भी महादशा हो जीवन में, कुंडली में, तो फिर व्यक्ति का जीवन दुखों से भर जाता है। तो करना क्या है? आपको मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शनिदेव के चरणों की तरफ देखते हुए, उनके पैरों की तरफ देखते हुए उनसे क्षमा याचना मांगनी है कि जो भी मुझसे भूल चूक हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दें, क्योंकि वो न्यायाधीश है ना? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्षमा मांगनी है। उसके बाद जो दीपक आप लेकर के गए हैं, वो दीपक आपको शनिदेव के सामने जलाना है। भूलकर भी उनकी आंखों में यहां पर आपको नहीं देखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उपाय करते हैं, दीपक का करें या कोई सा भी उपाय करें, शनिदेव से जुड़ा हुआ वो उनकी आंखों में देखते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, उनके चरणों की तरफ देखा जाता है। दूसरी चीज, कभी भी शनिदेव के सामने आपको सीधे नहीं खड़ा होना है। आप चाहे तो उल्टे हाथ पर खड़े हो जाएं या फिर सीधे हाथ पर खड़े हो जाएं। बिल्कुल सामने आपको शनिदेव के नहीं खड़े होना है, ना ही उनकी आंखों में देखना है। दीपक जलाने के बाद अगर आप इस मंत्र को ध्यान रख पाएं और बोल पाएं तो यह मंत्र आपको बोलना है 11 बार, ठीक है ना? मंत्र आप यहां पर नोट कर लें। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। तो इस मंत्र का आपको कितनी बार जप करना है, कितनी बार बोलना है? यह मंत्र आपको 11 बार। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र ध्यान नहीं रख पाते हैं, नहीं याद रहता है, तो वो ऐसे ही शनिदेव का ध्यान कर लेंगे। जय शनिदेव, हमें माफ कर देना, क्षमा कर देना, हमारी गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना कर लेंगे और फिर दीपक जला देंगे। तो देखिए, शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक में यह 2 लौंग डालकर जब आप इस तरह से दीपक जलाएंगे ना, जैसे हमने आपको बताया है, विश्वास मानिए, शनि आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं, अपनी कृपा अपने भक्त को देते ही देते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आप शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं तो शनिदेव आपकी पीड़ा को बिल्कुल शांत कर देते हैं, ठीक है ना? तो हमेशा आपकी कुंडली में चाहे शनि की पीड़ा है या नहीं है, आप हमेशा शनिदेव की पूजा शनिवार के दिन जरूर करें और यह दीप वाला उपाय जरूर करें। 3 से 4 शनिवार करने के बाद आप इस उपाय को हमेशा करेंगे, क्योंकि इसके बाद आप खुद देखेंगे कि ऐसा ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। साल 2024 में तो शनि की पूजा और उनसे जुड़े हुए उपाय आपको विशेष कर करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और दूसरा उपाय है शनिदेव को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करने के लिए। तो देखिए, हम सभी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पास धन आए, जल्दी से जल्दी हमें सफलता मिल जाए, है ना? हर व्यक्ति यही चाहता है आज के टाइम पर। अब बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं। उनके घर में किसी की तबीयत, किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है ना? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके घर में बीमारियां लगी रहती हैं, पैसे की कमी आती रहती है। वो लोग नहीं समझ पाते घर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, अगर कहीं ना कहीं कुंडली में थोड़ा भी शनि दोष होता है, उसकी वजह से भी आपके जीवन में दुख कष्ट बढ़ जाते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपके जीवन के दुख दूर नहीं हो पाते हैं। अब शनिदेव से जुड़ा हुआ यह दूसरा उपाय आप करते हैं तो चाहे तो शनि की कोई पीड़ा को परेशान कर रही है, या फिर आपकी कुंडली में कोई और दोष है, वास्तु दोष है, कुछ भी आपकी कुंडली में है, कुछ भी आपके जीवन में है जो आपको परेशान कर रहा है,
जिसकी वजह से आप धन नहीं कमा पा रहे हैं, धनी नहीं बन पा रहे हैं, घर में बीमार या दुख कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो यह दूसरा उपाय करने से शनिदेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके दुखों को, आपके कष्टों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शनिदेव करना क्या है? सरसों का तेल लेना है, जो कि शनिदेव को बहुत प्रिय है। अच्छा, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यह तेल वाला उपाय भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वह गलती क्या कर देते हैं कि कोई भी पात्र ले लेते हैं, ठीक है ना? तो आपको एक छोटी सी सबसे पहले लोहे की कटोरी लेकर आना है ना? एक बार आप जाएं मार्केट बाजार, वहां से एक लोहे की छोटी सी कटोरी ले आएं। अब उस कटोरी के अंदर ही आपको सरसों का तेल डालना है। अब ये सरसों का तेल लेकर आपको शनिदेव के मंदिर जाना है, शाम के समय जाएंगे, ठीक है ना? अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है शाम में, तब ये उपाय सुबह में भी कर लें। शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों का तेल लोहे की कटोरी से ही आपको शनिदेव को चढ़ाना है, उनको अर्पित करना है। एक चीज फिर से ध्यान रखनी है, उनके चरणों की तरफ देखते हुए ही उनको तेल अर्पित करेंगे। सीधा सीधे सीधे सामने नहीं खड़े होंगे, साइड से खड़े होंगे। अब जब आप शनिदेव को तेल अर्पित कर देते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में सुख, धन, वैभव सब कुछ लिख लेते हैं। कहने का मतलब है कि शनिदेव अपने उस भक्तों से, जितने भी उनके भक्त होते हैं, जो उनको तेल अर्पित करते हैं ना सरसों का, वो अपने उन भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब शनिदेव एक बार बहुत कष्ट में थे, है ना, बहुत ज्यादा पीड़ा में थे, उनके बहुत शरीर पर घाव हो गए थे, तब संकट मोचन हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों का तेल ही लगाया था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली थी। और तब शनिदेव ने कहा था कि मेरा जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, मैं अपने उस भक्त से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा और अपने भक्त की सारी मनोकामना को पूरा कर दूंगा। तो यह उपाय ऐसा है, शनिवार के दिन आप करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देखें। शनिदेव की महिमा कुछ ऐसी होती है कि जब वो किसी से प्रसन्न होते हैं न, तो अपने भक्त के जीवन में इतना सुख दे देते हैं कि सुख संभालते संभालते थक जाता है। उसे नहीं समझ आता कि कैसे मेरे जीवन में ये इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने सबसे छोटे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हैं, घर में बीमारियां बहुत हैं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है, घर में पैसा नहीं रुकता है, तो आप ये तीसरा उपाय करें। विशेषकर अगर शनि की कोई पीड़ा परेशान कर रही है, तब भी ये उपाय करें। तो देखिए, अगर आप शनिवार 5 शनिवार किसी भी एक व्यक्ति की भी, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर देते हैं किसी भी तरह से, चाहे आप उसको कोई अनाज दे दें, चाहे आप उसको पैसे दे दें, है ना, किसी भी रूप में आप उसकी अगर मदद कर रहे हैं, तो देखिए, जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो शनिदेव से आपको फिर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपके बिना कहे ही आपके जीवन में वो धन, सुख, समृद्धि सब कुछ दे देते हैं। आपके जीवन के दुखों को दूर करने के लिए शनिदेव स्वयं आते हैं। जब आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो शनिदेव की महिमा कुछ ऐसी ही है कि वह न्याय के देवता हैं, है ना, और हमेशा अपने उन भक्तों से प्रसन्न रहते हैं जो जरूरतमंदों की अधिक से अधिक मदद करते हैं।